चलिए भाई देखिए डाउट स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं जो मेरे पास आए हुए हैं वो लिख देता हूँ। राहुल के डाउट आए हुए हैं 3। तो क्वेश्चन 51, 55, 58। उसके बाद आदित्य ने क्वेश्चन 43 में नॉर्मल की इक्वेशन का आंसर, क्वेश्चन 43 में आंसर चेक करना है। हार्दिक क्वेश्चन 43 में और क्वेश्चन 46 में टेंजेंट की इक्वेशन का आंसर, 46 में इक्वेशन का आंसर चेक करना है टेंजेंट का, एंड चेक करना है 47 नहीं हुआ, 47 पूरा ही करवाना है। ये हार्दिक के डाउट, ये तो हो गए जिन्होंने मुझे भेज रखे थे। अब आ जाइए आप लोग। हाँ लिख रहा हूँ। 42, रिपीट मत बोलना वाक्य तो आ जाए। 45, 48, 51 हो चुका। हाँ वो क्वेश्चन में करवा दूंगा मैं। हाँ तो एक ही आएगी, बी का कुछ मिलेगा स्टेटमेंट में, मैं चेक कर देता हूँ। तू दिखा रहा था वही चीज़ तो नहीं है कल? अच्छा चलो मैं बताता हूँ। और बोलो। 55 हो गया। और बोलिए। 58 भी लिख दिया। 59, 59 और कल हो गया था 60। हाँ 61 कर देता हूँ इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते जाओ। 61 इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। डाउट सारे ले आओ, चाहे ट्राई करो बस, कोई दिक्कत नहीं। असाइनमेंट्स के डाउट्स भी ले लूँगा ना तो भी हमारा सिलेबस बहुत पहले होने वाला है, 4 महीने पहले, फिर भी बच जाएंगे अगर आप सारे डाउट लोगे तो भी। तो मार्जिन है हमारे पास, एक दिन देने का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चले आइए निकाल लीजिए असाइनमेंट। जो क्वेश्चन में करेक्शन हो गया, कुछ करना है, वो मैं साथ के साथ बता दूंगा। सबसे पहले चलते हैं 51 में। हाँ जी 51 में स्टेटमेंट, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुको, हो सकता है क्वेश्चन में लिखना भूल गए हूँ। कल अरे आपको जो मैंने कल क्वेश्चन दिखाया था वो कौन सा था? इनको क्या है ये स्टेटमेंट 51 की? इक्वेशन ऑफ टेंशन एट 2, 3। एक सेकेंड ये देखिए भाई, क्वेश्चन 53 में ax³ प्लस b है, y² है ना, जो y² इज इक्वल्स टू ax³ प्लस b लिख लीजिए। 51 में ax³ प्लस b, और 4x माइनस 5 तो है ही है। कहाँ गया? 4x माइनस 5, ठीक है। 51 में करेक्शन कर लीजिए, जो y² है वो ax³ प्लस b है, ये प्लस b मिसप्रिंट हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन हो गया, आ गया आंसर। अब आ जाएगा आपका 51 क्वेश्चन में, ये करेक्शन कर लीजिएगा। फिफ्टी 51 हो गया। नेक्स्ट 55। 55 तो समझाना ही है, स्टेटमेंट का तो कोई चक्कर नहीं उसमें। प्रूव दैट टच द लाइन दिस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू दिस। देखिए क्या है 55, देखिए ये कर्व है हमारी x बाय ए की होल पावर n, y बाय b की होल पावर n इज इक्वल्स टू 2 एट ए बी पॉइंट पर एक लाइन जो इसको टच करके जाएगी, इस कर्व को ए बी पॉइंट पे जो लाइन टच करके जाएगी उसकी इक्वेशन दे रखी है, ये प्रूव करनी है मुझे। क्या x बाय क्या है बेटा, a प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है? ये प्रूव करनी, मतलब यार टेंजेंट इस पॉइंट पे टेंजेंट दिखानी है, ये होनी चाहिए, सीधा सा हिसाब है। चलो आइए पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे, डिफरेंशिएट n आगे x बाय ए की होल पावर कितना, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। x की पावर n अलग से, a की पावर n अलग से, y की पावर n अलग से, b की पावर n अलग से इज इक्वल्स टू 2। डिफरेंशिएट करो, n आगे x रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई a रेस टू द पावर n, n आगे y रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई b रेस टू द पावर n, और 2 का कितना हो गया, y का dy बाई dx, 2 का कितना हो गया आपका 0। क्लियर है? इसके बाद यहां तो क्या रहेगा, n y रेस टू द पावर n माइनस 1 b रेस टू द पावर n dy बाई dx माइनस n x रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई a रेस टू द पावर n, n से n कैंसिल, dy बाई dx क्या आएगा आपका, dy बाई dx आएगा माइनस x रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी रेस टू द पावर n डिवाइड बाय a रेस टू द पावर n, और नीचे y रेस टू द पावर n माइनस 1। किस पॉइंट पर, ए बी पर, ए बी पे ना, dy बाई dx ए बी पॉइंट पर क्या आएगा बच्चों, बताइएगा। x की जगह a पुट कर दो, a रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी रेस टू द पावर n, नीचे a रेस टू द पावर n है, y की जगह b पुट कर दीजिए, b रेस टू द पावर n माइनस 1, करिए जरा कैंसिल, ऊपर है a की पावर में जब अकेला कांस्टेंट है तो a की पावर में a की पावर n की बात कर रहे हो, वो तो टोटल कांस्टेंट है। a रेस टू द पावर x का अलग होता है ना, a की पावर में वेरिएबल हो, यहाँ a की पावर में कांस्टेंट है, तो टोटल 2 की पावर 3 8 कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा ना। x होता तो गड़बड़ता, फिर बहुत गड़बड़ती, फिर तो हम इसको लोग लूग में जाके वो सारे फॉर्मूले आते, तो यहाँ इसको छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कैंसिल, b की एक पावर ऊपर जाता तो माइनस b अपॉन a आएगा। किसका स्लोप है, टेंजेंट का। पॉइंट क्या है मेरे पास, पॉइंट है ए बी,
स्लोप है माइनस बी बाई ए। इक्वेशन कैसे आती है? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 मल्टीप्लाई ए वाई माइनस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी। बी एक्स इधर ले आइए। अरे क्या नीचे लाना था? अच्छा अच्छा, वो तो मैं ए बी से डिवाइड कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है यार। ए वाई ए बी 2ab, ठीक है। ए बी से क्या कर दो? डिवाइड। ए बी बोथ साइड से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गई? x बाई ए y बाई बी इज इक्वल्स टू। इट मीन्स इस कर्व पे ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या करके जाएगी? टेंजेंट है तो टच करके जाएगी। यही हमसे पूछा था, यही प्रूव करना था कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कर्व इसको टच कर रही है, तो टच कर रही है। टेंजेंट की इक्वेशन का मतलब ये टेंजेंट है, इस पे उसकी इक्वेशन ये है, टेंजेंट तो टच करके ही जाती है। बताओ समझ आया नहीं आया? किसी तरह कोई डाउट किसी बच्चे को? पीछे ही सागर प्रधान हो गया, जुठिया भर रहा है तू, ठीक है। 58 पे आते हैं। हाँ जी हाँ जी, एक सेकेंड में है, पहले मैं एक बार इसको कट कर दूं, अब चलते आगे। पहले तो आप बोलो क्या कह रहे थे? 56 में y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ भाई? कोस ऑफ 56 किसने किया है? कोस ऑफ क्या लिया आपने? ये y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ t 3t। 56 नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो किसी ने डाउट क्यों नहीं लिखवाया? कहाँ है बताओ? हाँ बोला था, लिखा नहीं। कमाल है यार तुम्हारा। 56 रुको फिर मैं देख के बताता हूँ, बोला किसी ने नहीं है। ओके ओके, कहाँ गया 56? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इज इक्वल्स टू साइन, यहीं कहीं मिलेगा, यहीं कहीं होगा। cos ऑफ 2t, cos ऑफ 2t कीजिए। 56 में cos ऑफ 2t y इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2t। क्लियर है? 56 भी हो गया। 58 में पहले आंसर चेक करो। ओके 58, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल्स टू 8 है ना, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 4/3, 0। दो क्वेश्चन सेम रिपीट है क्या? 58 और 59? हाँ रिपीटेड लिखा भी हुआ है ना, क्योंकि लिख दिया होगा। और दोनों बार आंसर गलत कैसे लिख सकते हैं? 58 यानी 21, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4, ठीक आंसर। आर डी में तो -4 दे रखे हैं। हाँ y माइनस y1 0, ठीक तो है। चलो वो मैं करके देखता हूँ, ये करवा ही देता हूँ, करवा देते हैं। कौन सा था? 58 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 3x² which find the equation of tangent to the curve which passes through। आपको ये पॉइंट सोचिए, पॉइंट कहाँ है? आपने वो कर दिया होगा सभी ने।
आपने कर्व पे भी ले लिया ना ये पॉइंट, दोनों कॉमन ले। पहले देखो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, नहीं करेगा, 3 3 जा 9 करेगा ही नहीं है। तो ये सिचुएशन यूं बनेगी, ये तो कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपकी टेंजेंट है, और ये आगे जाके टेंजेंट इसमें से पास हो रही है। ये पॉइंट ले लिया होगा आपने, अब करके देखो आंसर ठीक आएगा ये 100%। अब भी आ रहा है प्लस माइनस, ये आपने ऐसा ही किया है। चलो अभी देखो, आ जाओ करवा देते हैं। पहली बात, टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। 6x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो भाई dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस 6x डिवाइड बाई माइनस 2y, माइनस से माइनस 2 3 जा 6, dy बाई डी एक्स एट ए बी पे 3a डिवाइड बाई b। इज इट क्लियर? नाउ ये टेंजेंट का स्लोप है, और टेंजेंट का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से क्या आता है, एक तो ये भी टेंजेंट का स्लोप है, एक 2 पॉइंट फॉर्म से क्या आएगा, 0 माइनस b और 4/3 माइनस a, 3a बाई b माइनस b, 4 माइनस 3a, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 चाहे कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई 4a माइनस 3a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ओके, अब मुझे एक बात और बताओ, ये ए बी इस कर्व को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो भाई ये ए बी इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये क्या है, 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8। पुट करना है भी 3a स्क्वेयर इक्वेशन 1, यहां से देखना, इसको उधर ले जाओ, 4a 3a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर 2। हाँ, फ्रॉम 1 and 2 4a इज इक्वल्स टू 8, a कितना आ गया 2, a2 आ गया, किसी में भी पुट कर दो, b आ जाएगा, किस में पुट करें, इसमें पुट कर दो a2, 2 2 जा 4 3 जा 12, ओ ओ ओ कहाँ, a -2 आएगा, मेरा तो a2 आ रहा है, आप देखो मेथड कोई भी लगाओ, a तो 2 आएगा, जब 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा। मेथड चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी करो, और बाकी यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट बैठ रहा है यार, क्यों उसके चक्कर में पड़ रहे हो, सीधी वैल्यू 8 है। देखो b कितना आ जाएगा, 2 या प्लस माइनस 2, b आएगा प्लस माइनस 2। हमें निकालना क्या है इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देख लीजिए, हाँ, एक तो इन 2 पॉइंट से लीजिए, कौन सा पॉइंट है, 2 और 2, और दूसरा है 4/3, 0। नेक्स्ट 2 और -2, ये देख लो। हाँ, तो ये 2 इक्वेशन आ जाएंगे ना इस केस में, दोनों से निकालो, आंसर मैच करो। चलो, लेकिन आंसर तो एक दे रखा है ना इन्होंने, सेम ही आएगा दोनों से, करके देख लेते हैं। y माइनस y1 2 ले लेता हूं, y2 माइनस y1
x2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस 2, ऊपर 3 2 जा 6, 4 माइनस 6, माइनस से माइनस 2 3 जा, y माइनस 2 3x माइनस 6, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये आया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है यार, दिक्कत क्या है? दूसरी से गड़बड़ आ रही है क्या? इससे क्या इक्वेशन आ रही है? सिर्फ इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? कई जगह फर्क पड़ेगा, देखते जाओ। y प्लस 2, y2 माइनस y1, x2 माइनस x माइनस 2, 6 माइनस 2 x माइनस 2, y प्लस 2 माइनस 3x माइनस 2, y प्लस 2 माइनस 3x प्लस 6, तो ये यहाँ आ जाए 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यही है। तो इसने एक आंसर क्यों दे रखा है, दूसरा आंसर क्यों नहीं दे रखा? अगर दो केस बन रहे हैं तो अब बात करते हैं, हमें जो पहले ही देखना चाहिए था एक चीज कि क्या ये दोनों पॉइंट जो मेरे निकले हैं कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या दोनों पॉइंट? 2 2 देखो, 2 और 2, हाँ दोनों साइड स्क्वायर है, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस ये तो दोनों सेटिस्फाई हो गए हैं। आंसर एक नहीं, हम आरडी में सिर्फ ये आंसर दे रखा है, ये रिजेक्ट कर रखा है, इसका रीजन मिलेगा। तो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए क्या, जो आपने सेकंड मार्क कर रखा है उस साइड? सेकंड तो ये वाली, हाँ, इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो रुको, ये इक्वेशन आई कहाँ से है? हाँ, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा, पॉइंट 2 ऐसे जरूर है जो इससे है। रुको रुको रुको, फिर वो तो चेक करना पड़ेगा ना, वो तो दोनों पॉइंट पे सेटिस्फाई होंगे कि ये पॉइंट ए बी सेम आ रही है, करके देख लिया। क्योंकि ए का तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, बी स्क्वायर है। फिर एक लिखना ही भूल गई, क्योंकि मुझे रिजेक्ट का कोई कारण तो मिला नहीं यार, कोई रीजन नहीं होगा। बिना रीजन के मैं कैसे बोल दूं कि ये रिजेक्ट कर दो, आरडी में नहीं दे रखा, तो नहीं, इसको रिजेक्ट करने का या तो कोई लॉजिक हो हमारे पास कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। टेंजेंट 2 - 2 पे स्लोप देखना कितना आ रहा है इसका, 2 - 2 पे स्लोप देखना, 3 2 जा 6 और नीचे आ रहा माइनस का 2, -3 आ रहा है। और इस इक्वेशन का स्लोप y = mx + c से -3, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लिखने भूल क्या? बुक में नहीं है, एक दे रखा है ना बुक में, मैंने चेक किया अभी। 20 एक के आंसर दे रखा है। 21 का एक ही दे रखा है, ठीक है। एक लिखना भूल गया होगा यार, अदरवाइज फिलहाल मेरे पास रिजेक्ट का कोई रीज़न नहीं है इसका कि किस बेस पे मैं इसको बोलूं कि ये केस नहीं लेंगे। चले, तो ये 58 हो गया आपका। वैसे अगर ऐसे दो पॉइंट आ जाए तो कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके लिखी इक्वेशन? भाई कर्व की इक्वेशन में देखो, ये भी किसके पॉइंट निकाले हैं आपने, एक तो कर्व पे चेक कर लो, ठीक है।
एक जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है, ठीक है, इस पॉइंट को लेके उसमें चेक कर लो, यानी कर्व पे पॉइंट है, उस पे टेंजेंट है। ये टेंजेंट की जैसे मैंने इस पे भी चेक कर लिया, इससे तो आई है हमारी, जैसी ये इक्वेशन थी, स्लोप चेक कर लो, बस 2-4 चीज़ें होती हैं। मेन तो कर्व पे चेक करो, कर्व पे सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। जो पॉइंट आए मेरे है तो कर्व के ना। 58 हो गया। और तो इसमें अगर नॉर्मल हो सकता है यार, एक टेंजेंट को यहाँ हो, वो भी इसी से पास हो रही हो पॉइंट से, वो तो काफ़ी सकती है। यहाँ से यूं जा रही हो टेंजेंट, वो पास हो रही हो। चलो नेक्स्ट 43 का आंसर चेक करना है। ओके, अभी चेक करता हूँ, या तो आंसर गड़बड़ हुआ तो बताता हूँ, और आंसर ठीक हुआ तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। 43 का ठीक आ रहा है किसी का? ठीक है, 43 देखिए कौन सा है, कहाँ पे? हाँ, करेक्शन करवाई थी, लेकिन वो लिखी नहीं ना, नोट नहीं की। ओरिजिनल में नोट कर साथ के साथ अब कर रहा हूँ मैं, जैसे ये हो गया। पिछले साल साथ के साथ नोट नहीं थे, फटाफट डाउट्स लेते थे। हुआ क्या था, 2 साल से पैटर्न अलग था। 2-3 साल से सभी बच्चे पहले एलिमेंट्स करते थे, एलिमेंट्स पूरी करवाते थे, पूरी करवाने के बाद एंड में असाइनमेंट देते थे, ठीक है। तो 2-3 साल से जो एक कुछ फील हो रहा था कि हाँ इतना बेटर वे में नहीं हो पा रहा, कि सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते एलिमेंट्स का। सबसे बड़ा रीज़न ये, सिर्फ 5% बच्चे भी नहीं कह सकता मैं 100 में से जो जाके एलिमेंट्स का होमवर्क करते हैं, 5% भी नहीं है। बहुत ही रेयर बच्चे थे जो जाके बस एग्जाम्पल सुन लिए। डाउट वाले दिन तो 2-4 बच्चे बोलते थे, और असाइनमेंट फिर लास्ट में होती थी, तो लास्ट में बस भागा दौड़ी में। इस बार स्टार्टिंग से एनसीईआरटी प्लस असाइनमेंट, होमवर्क भी हो रहा है क्योंकि करने पड़ रहे हैं, मजबूरी है, सारे मैं करवा रहा हूँ, असाइनमेंट आपको करनी है, तो उसमें बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। दूसरा, हमारा टाइम बचेगा, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बचेगा। क्वेश्चन आपका बाहर से मैं आने नहीं दूंगा किसी पर, चाहे एमसीक्यू हो चाहे कोई भी हो। तो 40 ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन एंड नॉर्मल। कितना पीछे जाऊं भाई मैं? (43) ना, x की पावर 4 मिल गया, माइनस का 6 x क्यूब, उसके बाद प्लस 13 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट x इज इक्वल्स टू 1। थर्ड का सेकंड। अच्छा, एक आंसर तो है इसका 2x माइनस वाई प्लस 1, टेंजेंट की इक्वेशन है। दूसरा बेटा मिस्टेक से फर्स्ट का लिख दिया है, इसका आंसर चेक करो, चेंज करो नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन आएगी आपकी x प्लस 2y माइनस 7। अभी पहले ठीक करो इसको। 43 का नॉर्मल का आंसर आएगा x प्लस 2y माइनस 7। हाँ देख रहा हूँ, वो तो मिल गया ना पेज अभी 40। पहले तो 43 में करेक्शन जो है वो किस में, नॉर्मल में हुई है ना। नॉर्मल की जो इक्वेशन है आपकी वो x प्लस 2y माइनस 70, ये करेक्शन कर लो, हो जाएगा। 46 का भी आंसर चेक करवा रहे हैं बच्चे, बात करते हैं, एक सेकंड रुको। रुको तो मेरे को देख लेने दो एक बार। हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू
हाँ 46 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और एट x1 y1 आ रहे हैं ओके। इसका आंसर है, टेंजेंट का लिखो, y1 इज इक्वल्स टू 2a ब्रैकेट में x प्लस x1। यही है, आ रहा है ना, आ भी रहा बच्चों का, यार दिक्कत क्या है? y1 का पता है ना क्या है? y1 को 4ax में लिख देंगे, y1 स्क्वायर को 4ax में लिख देंगे, उस साइड आगे आ गया। अच्छा हाँ मैं मैच करता हूँ, एक सेकेंड। उसके बाद नॉर्मल का ठीक है क्या? नॉर्मल का आ रहा है, देखो 46 के अंदर ना, 46 के अंदर लास्ट में जिसका भी आ रहा है इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax और पॉइंट x1 y1, तो ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 का स्क्वायर 4ax1 ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपकी जो इक्वेशन आई है उसमें सिर्फ बता रहा है किसका रिप्लेस करना है, y1 स्क्वायर को ये लिख दो। देखना एक बार आंसर में, आपका आंसर क्या है? क्या y1 माइनस y1 स्क्वायर, अच्छा माइनस y1 स्क्वायर बोलो इक्वल्स टू 2a x माइनस x1। y1 स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखना, टू ए एक्स माइनस 2ax1, ये उधर जाएगा तो 2ax ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 प्लस 2ax1, तो क्या आ गया? अरे 1 वो नीचे है ना। हाँ वैसे तो यहाँ भी छोड़ दो, लेकिन इसकी वैल्यू रिप्लेस करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है। प्रूफ करना भी आ सकता है, और y1 x1 में भी छोड़ देते हैं ना, सिंपल टेंजेंट की इक्वेशन है ना, तो उसमें स्क्वायर का। हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है x1 y1 पॉइंट, तो हम इस y की जगह y1 रख देंगे। हाँ बिल्कुल, इस पॉइंट पे ही तो स्लोप निकालेंगे ना। और यहाँ पे भी y माइनस y1। यहाँ भी y1 आएगा, ये भी y1 हो गया, ठीक है ना। हो गया डन। 46 कर दूं कैंसिल ना? और किसी का आंसर चेक नहीं करना, औरों में आप करवाओगे। चलते हैं, आइए भाई 47 47 में क्या दिक्कत आई? हुआ ही नहीं। 47 हो गया ना, बस मतलब आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं बाकी। इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 रूट 2ab। नहीं हुआ ना, बस फिर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की निकालनी है। टेंजेंट की है, किसकी? अच्छा फर्स्ट डेरिवेटिव 2x ए स्क्वायर माइनस 2y बी स्क्वायर वाई का dy बाय dx 1 का 0। तो dy बाय dx बताएं क्या आएगा इसमें? ये माइनस 2x बाय ए स्क्वायर होगा, फिर ये बी स्क्वायर तो ऊपर जाएगा, माइनस 2y नीचे आएगा, माइनस 2 से ये कैंसिल। dy बाय dx क्या हो गया आपका?
एक्स बी स्क्वायर बाय वाई ए स्क्वायर, किस पॉइंट पर? √2a कोमा बी पे कितना आ जाएगा भाई? √2a बी स्क्वायर और y की जगह बी ए स्क्वायर, ए से a कैंसिल, √2 और b से b कैंसिल, b बाय a। बताइए स्लोप ये नहीं आया? यही आया स्लोप भी, फिर भी गड़बड़ होगी। स्लोप माइनस का आ रहा था, अब ठीक है, माइनस माइनस तो खत्म होना है। समझ आया क्या गलती कहाँ थी? अब क्या है? y माइनस y1 जो b है स्लोप, और x माइनस x1 ये, बस आ जाएगा। अब तो सिंपल कर लो। आंसर किस फॉर्म में दे रखा उस फॉर्म में मैं छोड़ देता हूँ 47 में। √2a ना, इस फॉर्म में छोड़ना होगा, छोड़ दो, दिक्कत क्या है? मल्टीप्लाई कर लो, a y माइनस ए बी √2b x माइनस का 2ab, उधर ले जाओ, √2bx माइनस ए वाई, और ये इधर आएगा तो प्लस ए बी हो जाएगा। ए बी से डिवाइड करोगे तो √2x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। देखो ये ना हो तो यही है, ठीक है। ए बी से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा इसका दूसरा भी, नॉर्मल भी आ जाएगा। अब तो 42 देखिए, पहले मुझे बताएं 42 किसका है? 1 2 3 4 5, आपको हो गया 42? अच्छे बच्चों का डाउट है, कर दो पहले तो। अब 42, find all the tangent to the curve this that all are parallel to the line this। आइए ये करते हैं 42। कर्व आपकी cos x प्लस वाई, मैं आपको x की रेंज दे रखी है क्या? ये -2 पाई से +2 पाई के बीच में। फाइंड ऑल द टेंजेंट टू द कर्व दिस पैरेलल टू द लाइन दिस। मैं आपको एक कर्व बना देता हूँ, इस टाइप की कोई कर्व, वो सभी टेंजेंट निकालनी है जो एक गिवन लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस, मैं इसको लिख दूं 2y इज इक्वल्स टू -x और y इज इक्वल्स टू -1/2x प्लस 0। यस और नो? इससे इस लाइन का स्लोप आ जाएगा और लाइन से फिर टेंजेंट। y इज इक्वल्स टू कोस ऑफ x प्लस वाई, डिफरेंशिएट y का dy बाई डी एक्स, कोस का माइनस साइन x प्लस वाई, फिर एंगल का x का 1, y का dy बाई डी एक्स। ये किया था पहले, बताओ आप लोग? क्यों नहीं किया एंगल का भाई? आपने किया था? किसकी से? शिव? ऊपर से ही छोड़ दिया सर। क्यों भाई? ऐसा क्या था इसकी शक्ल में? वो ऊपर वो जो एंगल दे रखा वो समझ में नहीं। छोड़िए, तो मेरे को ही समझ नहीं आया, अभी बाद की बात करेंगे, जब यूज करना होगा तब देखेंगे। इसका मतलब तो ये है कि एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज का पूरा राउंड उसके अंदर आ रहा है। ये तो चलो समझेंगे जब इसकी बात आएगी, पहले तो यहाँ तक तो करना था। अब इसके आगे चलते हैं, देखिए क्या है। dy बाई डी एक्स, वो तो कंडीशन दे रखी है, 0 0 पुट करेंगे तब देखते हैं उसका आएगा भी
कुछ ना कुछ यूज़ होगा तो ज़रूर करेंगे। इधर ले आओ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का साइन ऑफ, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? भाई उधर ले आए, कॉमन ले लिया, नीचे कर दिया। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। हमें पॉइंट नहीं पता ना अभी, रखेंगे लेकिन उस, चलो एक्स वाई में आ जाएंगे पॉइंट्स, तो इक्वल रख दो, स्लोप को इक्वल रख दो, एक्स वाई मान लो इन पॉइंट्स को, ए बी ना मानो तो एक्स वाई पे ये आ गया, इसको इक्वल रखो किसके? -1/2 के, क्यों? -1/2 के पैरेलल है ना इस लाइन के। तो इसका जो स्लोप है माइनस का साइन ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। 2 साइन एक्स प्लस वाई से ये माइनस होगा तो कितना आएगा? कितने पे होता है 1? एक्स प्लस वाई π/2 पे होते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले एक जनरल एक ही एंगल लिखा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ठीक है। सेकंड गिवन इक्वेशन को देखिए, एक्स प्लस वाई, चलो फॉर जनरल मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो x प्लस वाई π/2 पे होता है, क्वाड्रेंट बनाइए, क्योंकि एक बार चल लेते हैं, दिक्कत क्या है। π/2 ये क्या है? 3π/2। अगर मैं चलता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज राउंड में 2 जगह मिलेगा भाई, π/2 हो गया या 3π/2 हो गया। वेट 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 वेट, क्या वो -1 हो गया ना? हाँ फिर छोड़ दे यार। लेकिन मैं क्लॉकवाइज में आ जाओ, क्लॉकवाइज में यहाँ वापस जाके क्या मिलेगा मुझे? तो माइनस के 3π/2, यानी माइनस का 3π/2। क्या चीज़? क्वाड्रेंट बना के आपको पता नहीं कि साइन 0π +1 वाले में, +1 क्लास में क्या किया था? 0 से π/2 पे क्या होता है? π/2 पे साइन कितना होता है? हाँ 1 होता है। तो साइन x प्लस वाई 1 पे आया, तो ये या तो π/2 के बराबर होगा, बाकी 1 साइन कहीं नहीं होता इसमें तो। और फिर क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 0 से 2π आगे और 0 से -2π। मैं एक बार जनरेटर ऑन कराता हूँ।
हाँ समझ आया, आधा ही आया था, मतलब इतना समझ आया कि ये तो, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं, -π/2 -π और यहाँ पे -3π/2, यहीं पे मुझे क्या मिलेगा फिर 1, तो इस हिसाब से 1 यहाँ पे मिल रहे हैं। आप एक बात देखिए, 1 मुझे कहाँ, जहाँ भी 1 मिलेगा, साइन जहाँ भी 1 मिल रहा है वहाँ कोस क्या मिलेगा 0। π/2 के मल्टीपल पर, π/2 के ओड मल्टीपल बोलूँ मैं, 1 3 5 7 9, जहाँ जहाँ पर साइन आपका 1 होता है ना, उस जगह पे कोस आपका क्या होता है 0 होता है। तो अगर सुन लीजिए, अगर x + y इन दो एंगल्स पे, ये दो ही एंगल्स पड़ेंगे, जो ये -2π से +2π दे रखा है, इसका मतलब पता है ना आपको क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 0 2π -2π, 0 से 2π यानी एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड, उसमें एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर साइन 1 होता है, किस पर π/2 पर। उसके बाद 0 से -2π क्लॉकवाइज एक जगह ऐसी मिलेगी जहां पर साइन 1 होता है, किस पर, वापिस जब क्लॉकवाइज यू घूम के आए, किस पे -3π/2 पे। तो ये दो पॉइंट आ गए आपके, -3π/2 और π/2 किसके हैं, लेकिन वो x + y, पॉइंट नहीं निकले अभी मेरे, x + y आया है। अब इसको स्टार में पुट कीजिए, दोनों केस से y क्या आने वाला है, cos π/2 पुट करोगे x + y को 0, सेकंड केस में -3π/2 भी पुट करोगे तो भी 0, पाई के मल्टीपल पे cos 0 था, y 0। अब x + y एक बार तो क्या आपका π/2 है, y 0 आ गया तो x कितना आ गया, और y 0 है, एक बार x + y कितना है, y 0 तो x कितना आ गया, आपके पास 2 पॉइंट आ गए, आपके पास 2 पॉइंट आ गए। इक्वेशन टेंजेंट की निकालनी है ना सिर्फ, तो 2 पॉइंट आपके कौन कौन से हो गए हैं, माइनस का 3π/2, 0, एक π/2, 0। स्लोप तो आपको पता है ये कितना है, माइनस का 1/2, स्लोप है, पॉइंट है, क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। सर वहाँ पे जनरल इक्वेशन नहीं लगनी चाहिए थी, आपने सीधा कैसे कर दिया? सीधा कैसे, sin x + y sin, जनरल इक्वेशन नहीं लगनी चाहिए थी, और n/, हाँ तो उसी से तो निकाले हैं जनरल इक्वेशन, तो जनरल सॉल्यूशन हजारों करोड़ों सॉल्यूशन देगा, लेकिन मेरी रेंज तो यही है, सिर्फ -2π से 2π, वो रहा जनरल वाला लगा दे, ये रहा लास्ट कॉर्नर में लिखा हुआ इस चार्ट में, sin x = sin y, x = या 1 वाला π/2 वाला, n/π वाला वो। लेकिन हमें तो देख लेना डायरेक्ट, लंबी चौड़ी तो कहानी नहीं है, 2π और -2π के बीच में ही देखने हैं, वहां तक तो हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक रेंज दे दी ना, वो तो सारे आ जाएंगे उसमें, समझ रहे हो, उसमें तो और भी हजारों करोड़ों एंगल आ जाए, पीछे -∞ से +∞ तक, जहां जहां भी आपका 1 आएगा वो सारे एंगल दे देगा। समझ आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई, पॉइंट्स और फिर स्लोप है, इक्वेशन निकाल देना, आ जाएगा। 42 था ना ये, 45 किसका डाउट है भाई, 45 और 45, चलो रब कर दो ना ये,
45 में क्या है, एट दिस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 एट 3 cos थीटा और 2 sin थीटा। इस पॉइंट पर कहाँ दिक्कत आई भाई? 4 टू जा 8x, 9 टू जा 18 dy बाई डी एक्स, सॉरी y भी आएगा ना साथ में, पावर आगे एक पावर कम, फिर y का 36 का 0, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? माइनस 8x डिवाइड बाई 18y, dy बाई डी एक्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा? 3 cos टू साइन थीटा। इस पॉइंट पर अगर हम निकालें माइनस 18, x की जगह 3 cos थीटा और नीचे है 18 इंटू 2 साइन थीटा। ठीक है, 3 1 जा 3 6 जा 18, 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, माइनस 2/3 कोट थीटा। ठीक, टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? y माइनस y1 जो कि 2 साइन थीटा है, स्लोप माइनस 2/3 कोट को लिख दो कोस थीटा बाय साइन थीटा, x माइनस x1 3 कोस थीटा। सोल्व करो और आंसर आ जाएगा, 100% आएगा। बताइए समझ ना आया हो तो कैंसिल कर दो 45। $48 48 किसका है? सभी का? उधर है मतलब पूरी क्लास का है। 48 किसी का निकला है? पहले तो वो बताओ। आइए, ये रब कर देता हूँ, ये तो हो ही गई करेक्शन जो थी इसके अंदर। फोर्टी 48 के अंदर है भाई x इज इक्वल्स टू 3 cos थीटा और y इज इक्वल्स टू, पॉइंट वगैरह कुछ नहीं दे रखे क्या? पॉइंट तो चलो यही हो जाएंगे। ये सॉल्व नहीं हुआ होगा आपसे, मुझे ये लग रहा है ना? शक्ल नहीं बन रही, कोई नहीं, थोड़ा मेकअप कर देंगे इसके, ये शक्ल भी आ जाएगी। डेरिवेटिव कैसे निकालना है? पहले तो dy बाई डी एक्स निकालना है। उसके लिए ऊपर क्या जाएगा? dy बाई डी थीटा, नीचे dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा करो ऊपर वाले का 3 साइन का कोस थीटा माइनस पावर आगे एक पावर कम साइन का कोस थीटा, नीचे 3 कोस का माइनस साइन थीटा माइनस 3 आगे पावर एक कम और कोस का फिर माइनस साइन थीटा। यही है। कॉमन ऊपर से 3 कोस थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से 3 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 3 से 3 कैंसिल, कोट थीटा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हाँ, कोट को अगर साइन कोस में चेंज करो ना तो ऊपर हो गया कोस क्यूब थीटा और नीचे हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस, ये डेरिवेटिव आ रहा है भैया आपका, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप आ गया टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस y1, पॉइंट क्या है आपका 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ क्यूब थीटा, y माइनस y1 स्लोप जो कि है माइनस का कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा, x माइनस x1 क्या है, ये पॉइंट 3 कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब थीटा, मल्टीप्लाई और लग जाए। शक्ल देख लेता हूं मैं, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, वरना तो क्या 4 थीटा नॉर्मल की लिखी नहीं हुई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सोल्व करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। पहले साइन क्यूब थीटा इंटू वाई माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन क्यूब साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा एक्स माइनस माइनस प्लस 3 कोस रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू द पावर 6 थीटा। ओके, एक्स वाला तो प्लस होना चाहिए, उधर जाके माइनस क्यों हो रहा है ये। चलो जितनी मैं कर सकता हूं माइनस ट्राई करते हैं, इधर आएगा कोस क्यूब एक्स साइन क्यूब थीटा वाई, बाकी सब कुछ उधर भेज दीजिए, 3 कॉमन आएगा, उधर जाके साइन 4 थीटा प्लस कोस ऑफ 4 थीटा माइनस कॉमन आएगा, साइन ऑफ 6 थीटा माइनस कोस ऑफ 6 थीटा, ये प्लस हो जाएगा। तो चलो मैं आइडेंटिटी खोल दूंगा इसकी, ये कुछ नहीं उधर ले गया, ये उधर जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस कोस 6 माइनस साइन 6 में से माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया। अभी तक ये कहानी है हमारी। आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए की 4 बी की 4 बन जाएगी कहानी। एक्स के साथ 48 का टू 2016 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का 16, सबसे काफ़ी सालों से टफ एग्ज़ाम था 16 का, 5th का 6th पार्ट। इन्होंने भी एक आंसर मिस कर रखा है, 4y, कोई दिक्कत नहीं, क्यूब वगैरह तो हम चेंज कर लेंगे, कोस को साइन में चेंज करना तो आता है, और साइन ऑफ 4 थीटा। आओ आज तो इसका आंसर ही मैच करते हैं। अब ये ना हो कि इसने आंसर नॉर्मल का दे दिया हो, नॉर्मल का इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है।
चलो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है ना? ये ठीक होना चाहिए बस। इसको तो ले आएंगे कुछ ना कुछ गपलेबाजी करके। देखो कोस क्यूब एक्स साइन ऑफ क्यूब वाई 3 साइन ऑफ 4 थीटा प्लस कोस ऑफ 4 थीटा माइनस साइन 6 को लिख दिया साइन स्क्वायर का होल क्यूब और कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब 3 क्या हो गया? हाँ ये हमने 6 को लिखा 2 की 3, ये 6 2 की 3, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, क्या? ए प्लस बी फिर ए का स्क्वायर यानी कि 4, बी का स्क्वायर कोस की 4 माइनस ए बी यानी कि माइनस ये। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो 3 साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा। ओके ये तो 1 हो जाएगा, ये माइनस में कौन अंदर? साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। माइनस होगा 3 में से 1 2 साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अभी ये बराबर इसको नहीं छेड़ रहा मैं, अभी मेरा यही काम चलने दो। करेंगे आइडेंटिटी बनाएंगे रुको तो। हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं, पहले इसमें क्या करेंगे देखिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 से भी नहीं, वेट करो 2 कॉमन आएगा और फिर 2 बचना चाहिए 4 होना चाहिए। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 कॉमन आने के बाद अंदर 2 बचना चाहिए यानी 4 होना चाहिए। 4 होने के लिए 3 लेना पड़ेगा। 3 तो इसमें ऐड करवा दिया, यहां तक कोई डाउट है? ये कैसे आया? 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऐड भी कर दिया और वही चीज माइनस कर दी। ये एक स्टेप बाद पता लग जाएगा। अभी ये पता लगा, कर सकता हूं नहीं कर सकता कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये 3 और 1 कितना हो जाएगा? और यहां पे कितना है? इस पूरे में से अगर 2 कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा देखना, साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा। यहाँ 4 था, 4 में से 2 तो कॉमन आ गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ कितना है? माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? हाँ समझो देख लो आराम से। कर दो कुछ और, बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये आइडेंटिटी बन रही है ना। फिलहाल एक बार मैच हो उसके बाद बता देता हूँ, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएंगी। आइडेंटिटी बन रही है, देखो 6 का 3 से खोल दिया, अदरवाइज तो यहाँ तक भी आंसर है, लेकिन इसको सोल्व कर रखा है तो हम सोल्व कर रहे हैं। आंसर तो नॉर्मल सी बात है, मेरा आ ही गया एक तरह से यहाँ तक। चलें आगे। अब देखो इक्वल्स टू वाला ही काम कर रहा हूं मैं, उधर वाला तो एक बार छेड़ ही नहीं रहा। इक्वल्स टू में जो चलेगा
अंदर क्या बन गया पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बाहर क्या रहा? माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, इधर आ गया 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इधर जो है आपका 2 से और मल्टीप्लाई करो, एक बार हो गया। जो इसके अंदर आंसर दे रखा है ना इन्होंने, 3 ऑफ साइन 4 थीटा। ये नॉर्मल है, वो रिवर्स हो के जाता है ना उससे, 10 dy/dx, तब ये x के साथ sin क्यूब ये नॉर्मल का दे रखा है। रुको, लेकिन फाइनली मेरा आंसर क्या है अभी? कोस ऑफ क्यूब थीटा x प्लस साइन क्यूब थीटा y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिलहाल ये आंसर है। नॉर्मल की निकाल के नॉर्मल की निकाल के देख लो। नॉर्मल में वो 4 थीटा कैसे बनेगा? ये तो उधर चले गए, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो होना चाहिए। नॉर्मल का और निकाल के देख लो। इसका आगे क्या सोल्व कर सकते हो? 3 है, 8 होता तो भी हम एंगल बढ़ा देते। 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, कोई फायदा नहीं है उसको। अगर करे भी गए तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन की 4 कोस की 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्यूब का निकलेगा भी नहीं कुछ। 6, ये टेंजेंट का तो यही आएगा, यही छोड़ देना आंसर। नॉर्मल वाला एक बार चेक कर लो, मे भी नॉर्मल में ये बनता हो आपका। नोट कर लो, करो करो, होच पोच कोई बात नहीं, करो शाबाश। फोटो तो हम क्लिक कर लेंगे। एक बार नॉर्मल का और करो भाई, करो। स्लोप तो ठीक था ना अपना? मैं नॉर्मल का यहाँ करके देखता हूँ, इधर नोट कर ले शाबाश। मैं नॉर्मल का कर देता हूँ यहाँ पे। नॉर्मल के लिए करके देखें, नॉर्मल का बना के देखो उस साइड फटाफट। चलो लास्ट इसके बाद y cos थीटा x sin थीटा, बाहर क्या बाहर क्या है? ये sin थीटा cos थीटा, 3 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी होगी sin 2 थीटा नहीं, हाँ sin 2 थीटा होल 4 आता है बाहर। 4 इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टी 4 थीटा है ना, तो 8 तो इधर रह जाएगा, 8 इस तरह रह जाएगा, 8 अंदर चला जाएगा। 6 माइनस 4 ये हो जाएगा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। देख साइन 4 थीटा के लिए
आपको कुछ जुगाड़ ऐसा चाहिए तो फिर उसको पावर में ना। ये अभी देखो, साइन ऑफ 4 थीटा है ना, तो इसको 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा ये चाहिएगा। समझ रहे हो भाई? ये आंसर मैच करने में इसका आंसर मैच मुझे करना पड़ेगा फिर, या तो मैं इसको करके देखूंगा फिर। हाँ ये हो सकता है, मैं इसको चेक कर लूँगा आराम से कि आंसर मैच कैसे होगा। एक तो आंसर आ चुका है हमारा वैसे तो, अब इसकी जो सेटिंग है, इसकी शक्ल जो चेंज करनी है। और सेकंड वाले का भी जो तूने करके दिया उसमें साइन 4 थीटा, तेरा ये तो कहाँ से आ रहा है? रुक, नहीं, अंदर जो तूने लिखा है उसमें साइन ही बनेगा, कोस 2 थीटा तो वैसे भी नहीं बन रहा। वो पंगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके साइन 2 थीटा तो बाहर बन जाएगा तेरा। चलो इसको फिर मैं करके देता हूं भाई आपको, और क्या अभी फिर क्यों टाइम खराब किया। वो कहाँ गया डस्टर? कर दूँ अब? अगर हो गया तो मैं व्हाट्सएप पे जल्दी सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। समझ तो आ गया ना कैसे करना है? ना ना इतना प्रूफ करना नहीं आता, वो तो हम आंसर मैच करने के लिए कर रहे हैं, वरना तो आ गया मेरा आंसर। तो आंसर तो आ चुका है, सिर्फ आंसर मैच करने वाली बात है। क्वेश्चन में तो कुछ मुश्किल नहीं था, वही सिंपल सा स्लोप निकाला y माइनस y1। बात है ये शक्ल सेम लेके आने। 59 क्या है? 59 किसका है? 59 डाउट? अरे 59 तो 58 जैसा ही तो था। अच्छा उसके बाद 59 वो वाला डाउट है क्या? फाइंड द एंगल बिटवीन द पैराबोला दिस एंड दिस एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजिन है ना? ना 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 15 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फोर ए ये देखो क्या बस नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो होगा। 59 तो करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद के देखेंगे नहीं, घर बाद में नहीं होते भाई। वो एक क्वेश्चन तो चलो मैं निकाल दूंगा। डाउट्स अगर सामने बैठे हो तो अच्छे से और जल्दी हो जाएंगे, बाद में टाइम लगता ही नहीं है। 10th क्लास का सच्ची बताता हूँ, 10th क्लास का टेस्ट है, नया चैप्टर मंडे को स्टार्ट होगा और 10th क्लास के इस वीक में डाउट चल रहे थे। 2-3 लेक्चर तो बन गए। लास्ट उन्होंने डाउट भेजे हुए RD शर्मा के, वो 4 दिन हो गए, 4 दिन से वो डाउट भेज रखे, लेकिन अभी तक टाइम नहीं लगा। बच्चे जब बैठे होते ना तो टाइम निकल जाता, अपने आप निकालना पड़ता है। वही तो काम है ना। y² x²। लेक्चर बनाना और बात होती है, डाउट्स लेना और अलग चीज है। ये देखो, एक तो u बनेगा पैराबोला, ठीक है, और एक u बनेगा पैराबोला। डिसाइड है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला है, भूल गए? आपको वैसे बता देता हूं, 4 टाइप के पैराबोला। राइट हैंडेड y² इज इक्वल्स टू 4ax, लेफ्ट हैंडेड y² इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, अपर हैंडेड x² इज इक्वल्स टू 4ay, डाउनवर्ड क्या होगा? x² इज इक्वल्स टू, क्या शक्ल लग रही है, कैसे पैराबोला है? ये 2 पैराबोला है। पहला है y² इज इक्वल्स टू 4ax, वो बनेगा u।
ठीक है। दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b/, कौन सा? अपर एंडेड, तो वो बनेगा यूं। इसने बोला क्या क्वेश्चन में? ओरिजिन के अलावा, सुनिए, ओरिजिन के अलावा, ओरिजिन छोड़ दीजिए, जिस दूसरे पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पर एंगल बताना, एंगल क्या हुआ उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पर एंगल, वो एंगल इन कर्व के बीच में नहीं, इनके ऊपर जो टेंजेंट होंगी ना, उनके बीच का पूछा है एक तरह से उसने। ये थीटा पूछ रखा है, ये थीटा पूछा है उसने। अभी मुझे पॉइंट भी नहीं पता है, पॉइंट आएंगे, उस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट का स्लोप आएगा, फिर स्लोप से थीटा निकालना आता है, वो थीटा निकलेगा, फिर ये प्रोसेस है। समझ आया कैसे? पहले तो एक तो 0 0 तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो है ही, 0 को छोड़ के बोला है इन्होंने, तो 0 को छोड़ के पहले तो इनको सोल्व करो ताकि पॉइंट पता लगे क्या है। अब वैल्यू भी किसकी किस में पुट करें, इसमें सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। अरे बी की थोड़ी ना, एक्स या वाई की पुट करनी पड़ेगी। सर हाँ ये दोनों इनका स्लोप निकाल लें, हाँ, और फिर थीटा वाले फॉर्मूले में पुट कर दे, जो स्लोप है उसको किसी tan इनवर्स के इक्वल पुट कर दे। नहीं, स्लोप तो मेरा यही होता है, स्लोप थीटा इक्वल्स टू मान ये थीटा अलग है, टेंजेंट थीटा जो होता है ना, ये दो लाइन के बीच में ये होता है m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, ये लगेगा। ये टेंजेंट थीटा नहीं, ये थीटा यहां पर स्लोप वाला नहीं होता, ये थीटा दो लाइन के बीच का थीटा होता है यहाँ पे। स्लोप तो सर दो लाइन का, इन्हीं दो लाइन, हाँ हाँ, तो ये tan इनवर्स को इस तरफ ले जाके tan थीटा कर देंगे, इसको उधर ले जाके, हाँ ऐसे tan इनवर्स दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। हाँ तो फिर वो यहीं से आएगा ना, ये थीटा निकालना है ना, इसको तो मैं इधर कर दूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नहीं सर सीधा स्लोप नहीं निकालनी है इसमें, दोनों की, ये क्या? हाँ दोनों की स्लोप निकाल ले, लेकिन वो पॉइंट तो नहीं पता किस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। ये क्वेश्चन में ये कह रहा हूँ सर, tan थीटा इस साइड है ना, हाँ, इस इनवर्स थीटा इस अगर tan थीटा हो गया, तो उसके अंदर पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है, स्लोप आ गया m2 माइनस m1। स्लोप निकाल दिया दोनों टेंजेंट का, ठीक। फिर ये tan थीटा की वैल्यू गिवन है इसमें, ये तो प्रूव करना है, आंसर है ये। नहीं नहीं, ये आंसर है, मतलब तभी तो कह रहा हूं मैं, ये m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे, निकल, स्लोप तो निकल गया मेरा, प्रॉब्लम तो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट निकालो। कैसे निकालोगे पॉइंट? वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन से आएगा, वैल्यू कैसे पुट करोगे? तो कर दो, आएगा पॉइंट भी, तो फिर करो ना। वैल्यू ऐसे करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं एक बार और, x की पावर 4, 4 4 जा 16 b स्क्वायर, अब क्या करो, y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, अब इसकी y स्क्वायर की वैल्यू पुट करना, कितना आएगा? x की 4 फर्स्ट से 16 b स्क्वायर 4ax, क्लियर है? तो यहां से x की 4 माइनस 48 b स्क्वायर ax इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन 64 होता है, यही तो आप लग रहा था ना मुझे कि सो रहे हो, इसका मतलब कंसंट्रेशन है आपकी अभी भी। x इज इक्वल्स टू 0, एक ही आ जाएगा यार, क्यूब का उधर जाके क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट 64
आ गई राइट आ गई, ये देखो ठीक है। 1/3 हो गया। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? तो x इज इक्वल्स टू 4, b की शक्ल 2/3, a की शक्ल 1/3, ये x आ गया। अब y आ जाएगा। y कैसे निकालोगे? x को पुट कर दो तो आपका y आ जाएगा। फिर ये आपके 2 पॉइंट आएंगे, x और y 2 पॉइंट आएंगे। फिर इसका स्लोप इस पॉइंट पे और इसका स्लोप इस पॉइंट पे, फिर दोनों को यहां पुट कर देना, वहां से थीटा आएगा। करोगे? घर पे करके लेके आओगे? पक्का? नहीं करके लेके आएंगे। हाँ, भरवाने वाली बात है धक्के से। चलो नोट तो कर लो, ट्राई कर लेना। कल तो छुट्टी है ना। सर y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस लगेगा। तो y की ऐसे ही निकाल ले मेरे भाई, क्यों पंगे कर रहा है? इसके क्या कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको और x स्क्वायर की रख दे इसमें। क्यों प्लस माइनस के चक्कर में पड़ रहा है? x की निकाली है तो ये अब ऊपर वाली को स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर, ऊपर वाली डायरेक्ट में क्यों पंगे पड़ रहा है? फिर कुछ ना कुछ ऐसा केस बन जाएगा। प्लस ही ले लेते हैं, माइनस रहने देते क्यों? फिर रिजेक्ट का रीजन बता। हैं। अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, अभी ऐसे मत बोलो ना। थोड़ी देर में। तो फिर मैं बता रहा हूं, देख कैसे कर लेना इसको। y की 4 16 a स्क्वायर x स्क्वायर ये रख दे, फिर यहां ले आ, ऐसे ही निकाल ले, आ जाएगा। समझ रहे हो? नहीं निकलेगा तो मंडे है ही। कल आपका ऑफ रहेगा। मंडे को फिलहाल मैं ये कर लेना, नहीं निकले तो अगला जो डाउट लेक्चर होगा उसमें पहले ये ले लेंगे। मंडे को मैं स्टार्ट करवाऊंगा। नेक्स्ट कौन सी है? 6.4 पे आ गया ना। 4 में क्या है, मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूं। फाइव है ना, 5 प्लस मिसलेनियस। अभी तो काफी पढ़ा है चैप्टर। विद असाइनमेंट डाउट ये चैप्टर आराम से जाएगा आपका 20 जुलाई। आज तो 3-4 जुलाई हुई है। आगे बहुत बड़े बड़े, आगे तो देखना तुम 2-2 घंटे 3-3 घंटे में आपने क्या पता 4-4 5-5 क्वेश्चन ही हो। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। मैक्सिमा मिनिमा वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम बहुत लगेगा। तो तभी कह रहा हूँ 20 जुलाई तक इसके असाइनमेंट भी मिला के मे बी ये ओवर हो जाए तो अच्छी बात है। 20 जुलाई तक, उसके बाद हम इस वीक कोशिश करेंगे कि अगली बुक स्टार्ट कर दें, और इस मंथ एंड तक तो कर देंगे आराम से। इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा जुलाई में। इंटीग्रेशन फिर आपका लगेगा जुलाई अगस्त में इंटीग्रेशन पूरा, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी चलना स्टार्ट हो जाएगा अगस्त में। 8 अगस्त के बाद सितंबर में 8, 10, 9th भी हो जाएगा, 10th, 11th, बाकी आगे तो प्रोबेबिलिटी और वो है, हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर एंड आपको एग्जैक्ट 4 महीने मिलेंगे। अक्टूबर एंड तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा, विद असाइनमेंट डाउट्स। ठीक है? क्या हो गया, लेट है तो ठीक है, तो 5 महीने रह जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मार्च को अगर इंक्लूड करें तो, और 1 महीना भी पेपर लेट होते तो 5 महीने हमारे पास पूरे बच जाएंगे। ठीक है? और 5 महीने में रिवीजन टेस्ट डेली रेगुलर। चाय वगैरह मंगाओ। चलो ठीक है।